remote object, and this class must implements our remote interface. This class must implements our remote interface. जो मैंने remote interface के अंदर methods बनाए हैं, we have to implement it. वो remote interface तो client के पास चला जाएगा. Client उस remote पे कोई method invoke करेगा, जो भी वो method invoke करेगा वो चलेगा तो हमारी application का, तो उसकी body भी हमें ही provide करनी है. तो हम इसकी body दे देते हैं सारे methods की. Implements. The name of remote interface is my remote. This class also have one default constructor. This class must also have one default constructor. नोट ना करो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेल कर दूंगा ये वाला प्रोग्राम. डोंट, जस्ट अभी यहां पे समझो, इधर ध्यान दो. कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से जस्ट क्वेरी करो. मैं आपको ये मेल कर दूंगा, आप मेरे को सिंपल एक टेक्स्ट मेल कर देना, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा. क्लियर? मैं लास्ट में अपनी ईमेल आईडी लिख दूंगा. डोंट नोट, जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछिए. इसमें मुझे रखना है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो मस्ट थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन. क्योंकि जो आपका रिमोट ऑब्जेक्ट बनेगा वो कब बनेगा? रन टाइम पे. अगर नेटवर्किंग में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो वहां पे भी आपकी एक्सेप्शन आ जाती है. हम थ्रोज कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड? We are not going to handle the exceptions. We are not going to handle the exceptions. Throws कीवर्ड के थ्रू मैं क्या करता हूं? इग्नोर कर सकता हूं try and catch को. Throws कीवर्ड के थ्रू मैं इंडिकेट करता हूं प्रोग्राम को that exception can occur in this block. क्लियर? तो इसीलिए मैं थ्रोज लगा रहा हूं, क्योंकि अभी हैंडल नहीं कर रहा. तो एक रिमोट बनाना है, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाना है, पब्लिक the constructor must throws remote exception. बाकी इसमें चारों मेथड्स की बॉडी देनी है. पब्लिक इंट, एक मेथड था सम, एक था मेथड मल्टीप्लाई, डिव यस, चारों मेथड्स इंप्लीमेंट कर दिए. क्लियर? इसको सेव कर दीजिए आप रिमोट सर्वर डॉट जावा. देखो, when we create class as public, then we have to save the file with the same name as the name of public class. उस केस में रूल है कि अगर आप किसी क्लास को पब्लिक बना रहे हो, then we have to save the file with the same name as the name of public class. And single Java file can contain only one public class. एक जावा फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, बाकी आप डिफॉल्ट रखो, डिफॉल्ट रख दो, पॉसिबल है. क्लियर? एक जावा फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है. इसको भी सेव कर दिया. अब ये जो एप्लीकेशन है इसको कौन कॉल करने वाला है? डिफरेंट क्लाइंट्स. उन क्लाइंट्स को चाहिए ऑब्जेक्ट इस एप्लीकेशन का मेथड कॉल करने के लिए. तो हमें क्या करना है? इसका एक ऑब्जेक्ट बना के एक ऐसी लोकेशन पे स्टोर करना है जहां से क्लाइंट लुकअप मारेगा और उसको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट. क्लियर? जहां से क्लाइंट लुकअप मारेगा. अब वो लोकेशन का नाम है RMI रजिस्ट्री. उस लोकेशन का नाम है RMI रजिस्ट्री. तो वी हैव टू रजिस्टर दी स्टब. एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट होता है स्टब और स्केलेटन. क्लाइंट के पास जाता है स्टब और सर्वर के पास क्या रहता है? स्केलेटन. क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है स्टब के थ्रू
और स्टब क्या करता है? मार्शलिंग करता है। मार्शलिंग क्या होती है? कन्वर्ट द डेटा इनटू स्ट्रीम्स, कन्वर्ट द डेटा इनटू स्ट्रीम्स। अब वहां पे होता है अनमार्शलिंग, सॉरी स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या करता है? जो भी डेटा मार्शल होकर आया है उसको अनमार्शल करेगा और एक्चुअल मेथड इन्वोक करेगा। क्लियर? तो अब इसके पहले तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट का स्टब और स्केलेटन बनाना है। ठीक है, तो अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना के मुझे कहां पे रजिस्टर करना है? आरएमआई रजिस्ट्री। वो भी किसका टूल है? आपका जावा का, जो अवेलेबल होता है बिन फोल्डर के अंदर। जहां पे जावा सी टूल पड़ा होता है वहां पे ही आपका आरएमआई रजिस्ट्री भी पड़ा होता है। क्लियर? तो मैं एक और क्लास बना रहा हूं। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? पब्लिक क्लास रजिस्टर। देयर इज नो नीड कि आप इसकी एक अलग से क्लास बनाओ, आप उसी क्लास में कर सकते थे, बट मैं ये क्लास किस लिए बना रहा हूं? जस्ट ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए। क्लियर? आप जो माय सर्वर बनाया था उसमें भी ये काम कर सकते हो। ठीक, बट मैं एक इंडिपेंडेंट क्लास बना रहा हूं। जिस भी क्लास को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसके अंदर मेन मेथड होगा, है ना? तो बना दो मेन मेथड। यस, अब एक क्लास है हमारे पास नेमिंग नाम की, जिसका नाम है नेमिंग। उसके पास दो मेथड, दो नहीं है एक्चुअल में तीन मेथड्स हैं, एक बाइंड, रीबाइंड एंड लुकअप। क्लाइंट यूज करेगा नेमिंग क्लास का लुकअप मेथड और हम क्या करेंगे? रीबाइंड। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को कहीं स्टोर कराना है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? रीबाइंड। नेमिंग डॉट इस नेमिंग डॉट रीबाइंड के अंदर आपके दो आर्गुमेंट जाएंगे। एक तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसको आप रजिस्टर करना चाह रहे हो और दूसरा उसका एक कोई भी नेम जिस नाम से क्लाइंट लुकअप मारेगा आरएमआई रजिस्ट्री में। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। मैंने एक पैकेज कीवर्ड डिफाइन किया है, मैथ एपीआई। इस पैकेज कीवर्ड का यूज क्या है? जब मैं रिमोट क्लाइंट को दूंगा तो क्लाइंट के पास डॉट क्लास फाइल होनी चाहिए। यस, क्लाइंट के पास डॉट क्लास फाइल होगी तभी वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करा पाएगा। तो मैं उसको ये वाली मैथ एपीआई नाम का पैकेज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो जो एपीआई बनेगी, जो हमारे पास डॉट क्लास फाइल बनेगी, वो किसको प्रोवाइड कर दूंगा? क्लाइंट को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पैकेज कीवर्ड का यहां पे यूज किया है। मुझे यहां पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? माय सर्वर क्लास का। ठीक है,
यही है हमारी क्लास का नाम। उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें रजिस्टर करना है। नेमिंग डॉट रीबाइंड, मैंने इसको नाम दे दिया डुकेट कॉमा क्लियर। इस ऑब्जेक्ट को मैं किस नाम से रजिस्टर कर रहा हूं आरएमआई रजिस्ट्री में? डुकेट के नाम से। जो क्लाइंट लुकअप मारेगा वो किस नाम से मारेगा? डुकेट के नाम से। इसको सेव कर दो। जो सर्वर साइड एप्लीकेशन है वो बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसको एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है और इसका एक ऑब्जेक्ट मुझे रजिस्टर करना है आरएमआई रजिस्टर में। तो इसके स्टेप्स जावा सी -d dot, what is the use of this command? कंपाइल करेंगे, तीनों फाइल्स कंपाइल होंगी, पैकेज बनेगा, डॉट क्लास फाइल सारी की सारी कहां चली जाएंगी? पैकेज के अंदर। और पैकेज कहां पे बनेगा? करंट डायरेक्टरी के अंदर। वो एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। उसको मेथड नहीं मिल रहा, प्रिंट स्टैक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंट स्टैक ट्रेस की। पैकेज बन गया, उसके अंदर तीनों डॉट क्लास फाइल आ गई। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, RMIC। अब हमें क्या बनाना है? इसका स्टब एंड स्केलेटन। स्टब एंड स्केलेटन बनाना है। तो अब स्टब एंड स्केलेटन कैसे बनेगा? मुझे इसका स्टब एंड स्केलेटन बनाना है तो मुझे इसको कंपाइल करना होगा आरएमआई कंपाइलर से। देयर इज RMIC, RMI कंपाइलर। RMIC com डॉट, पैकेज का नाम क्या है? मैथ API डॉट, किसके बनाने हैं स्टब और स्केलेटन? रिमोट सर्वर के। सबसे पहले अभी इसने प्रॉब्लम क्या दी थी? इसको पैकेज नहीं मिल रहा था। जो मैंने पैकेज के अंदर क्लास रखी हुई है, पैकेज नहीं मिल रहा था तो मैंने पैकेज के लिए क्या किया? करंट डायरेक्टरी का पाथ सेट कर दिया।
उसको ये क्लास नहीं मिल रही थी, तो क्लास क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि वो मैंने किसी पैकेज के अंदर रखी हुई है। तो मुझे अगर कोई मैं पैकेज खुद का बना रहा हूं, वी हैव टू सेट द क्लास पाथ ऑफ दिस पैकेज। अगर मैं कोई पैकेज खुद बना रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है? दोज पैकेजेस आर नॉट अवेलेबल इन rt.jar। यू नो अबाउट rt.jar? व्हाट इज rt.jar? द कंप्लीट जावा लाइब्रेरी इज अवेलेबल इन rt.jar। और rt.jar कहां पे पड़ी हुई है आपकी? जावा JRE lib ये दिख रही है एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, RT एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। आप इसको कॉपी करके एक्सट्रैक्ट करके देखना, जितनी भी जावा की क्लासेस हैं, डॉट क्लास फाइल सारी की सारी यहीं पे पड़ी हैं। क्लियर? तो जो भी क्लासेस हमारी इस जार फाइल में पड़ी हुई है, हमें उसका पाथ सेट नहीं करना पड़ता। क्लियर? अदरवाइज उस पैकेज को मुझे, उस क्लास को मुझे पैरेलल में रखना होगा और क्लास पाथ सेट करना होगा। तो मैंने RMIC से कंपाइल करके क्या बनाया? स्टब और स्केलेटन। RMIC से कंपाइल करके मैंने बनाया स्टब और स्केलेटन। अब अगर मैं बात करूं JDK 6 की, JDK 6 से स्केलेटन नहीं बनता। बनता है आपकी क्लास कैसी होती है? वो एनोनिमस क्लास। क्लियर? अगर मैं सेम प्रोग्राम को चलाऊंगा JDK 4 में तो स्टब भी बनेगा और स्केलेटन भी बनेगा, लेकिन अभी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है JDK 6। ठीक है, तो सिर्फ यहां पे बनेगा स्टब। चेक कर सकते हो स्टब बन गया होगा, ये बन गया। ठीक, अब इस स्टब के बारे में अगर आप देखोगे तो ये स्टब क्या कर रहा होगा? आपके रिमोट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। जो रिमोट इंटरफेस आपने बनाया है ये उसको इंप्लीमेंट कर रहा होगा। देखना चाहो तो इसको कैसे देखोगे? जावापी टूल से। हम अपनी क्लास को देख सकते हैं जावापी टूल से, तो आप इसको देखना चाहो तो जावापी टूल से देख लेना। ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा होगा? रिमोट इंटरफेस को। क्लियर? अब अभी तो हमारे पास जस्ट स्टब बना है। अब इस स्टब को मुझे कहां पे लोकेट करना है? RMI रजिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे RMI रजिस्ट्री को स्टार्ट करना होगा। तो करो स्टार्ट, उसको स्टार्ट RMI रजिस्ट्री। RMI रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। देन जो आपने रजिस्टर क्लास बनाई थी उसी के अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए, तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। जावा वो क्लास कहां पे पड़ी है? com डॉट मैथ एपीआई डॉट रजिस्टर। क्लियर? अब सर्वर आपका रनिंग स्टेट पे है, ब्रिंग कर रहा है वो कर्सर। ठीक, सर्वर अब आपका रेडी हो चुका है। अब आपको जस्ट क्या करना है? क्लाइंट बनाना है और इसके मेथड्स को रिमोटली कॉल करना है। अब अगर किसी भी नेटवर्किंग पे कोई एप्लीकेशन है जो नेट पे पड़ी हुई है, उसको चलाने के लिए आप क्या करते हो? URL चाहिए होता है प्रॉपर उस एप्लीकेशन का। URL में क्या क्या चीजें आती हैं? यस, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर और IP। किस मशीन पे एप्लीकेशन चल रही है, किस पोर्ट नंबर पे चल रही है और उसका IP। तो प्रोटोकॉल क्या है? RMI के केस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज RMI प्रोटोकॉल। क्लियर? RMI प्रोटोकॉल। हम एक क्लाइंट बना रहे हैं। यस, यस, एनी डाउट?
इस क्लाइंट के अंदर हमने एक मेन मेथड रखा पब्लिक यस अब क्लाइंट को क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्टब का ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे वो मेथड को इन्वोक करेगा। तो वो कहां से लुकअप मारेगा? आरएमआई रजिस्ट्री से। आरएमआई रजिस्ट्री में हमने स्टोर किया ऑब्जेक्ट को। तो मैंने आपको बताया था नेमिंग क्लास में एक मेथड है नेमिंग डॉट लुकअप। अब इसके अंदर जाएंगी आपकी वही जो प्रॉपर यूआरएल। अब यूआरएल में सबसे पहला तो आता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है आपका? आरएमआई। उसके बाद आईपी लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर इज जो आरएमआई रजिस्ट्री है वो आपकी डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ आरएमआई रजिस्ट्री इज 1099। ठीक है, 1099। किस नेम से रजिस्टर किया था मैंने उस ऑब्जेक्ट को? ड्यूकेट। क्लियर? ये रिटर्न करता है आपको एक ऑब्जेक्ट। ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, बट आपको किसका ऑब्जेक्ट? रिमोट का। ये एक रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। इन जावा ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को मैं रिमोट टाइप के वेरिएबल में सेव नहीं करा सकता। नहीं करा सकता ना। अगर एक फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट, मैं उसके चाइल्ड में उसको स्टोर नहीं करा सकता। डाउनकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं डाउनकास्टिंग करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होता है? एक्सप्लिसिटली डाउनकास्ट करना होता है। पहले उस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करूंगा चाइल्ड में, देन सेव करूंगा चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल में। अब कास्टिंग पॉसिबल है बट डाउन कास्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट टाइप का। मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं com डॉट मैथ एपीआई डॉट माई रिमोट। क्लियर? अब इसको सेव भी मुझे कहां पे करना है? यस। क्लियर? क्लाइंट के पास क्या आ गया? रिमोट का स्टब। अब इस स्टब पे मैं मेथड्स को इन्वोक कर सकता हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट आर स्टब डॉट एक इसमें मेथड था सम नाम का। क्लियर? इसको सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे, डायरेक्टली डेस्कटॉप पे एक अलग लोकेशन पे सेव कर रहा हूं। नाम दे दिया इसका क्लाइंट 1 डॉट जावा। चलाते हैं हम क्लाइंट 1 को, cmd cd डेस्कटॉप। दूसरी चीज, वो जो पैकेज है जो मैंने एपीआई बनाई थी वो क्लाइंट को भी चाहिए होगी, क्योंकि जब क्लाइंट के पास ऑब्जेक्ट आएगा, स्टब आएगा, तो स्टब कैसा होगा? रिमोट टाइप का। तो रिमोट टाइप की डॉट क्लास फाइल चाहिए होगी। तो क्लाइंट को अगर मेरे को एपीआई प्रोवाइड करनी है तो क्या करूंगा? या तो क्लास पास सेट करूंगा या फिर उस एपीआई को पैरेलल रख दूंगा क्लाइंट के। ठीक है ना? वो पैकेज तो मुझे प्रोवाइड करना होगा क्लाइंट को। जब हम एपीआई बनाते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की एपीआई बनाते हैं, तो हम क्लाइंट को क्या डिलीवर करते हैं? वो एपीआई जिसके अंदर सारी की सारी डॉट क्लासेस फाइल पड़ी है, इंटरफेसेस की और जावा की।
तो उसको कॉपी कर लो जो पैकेज था आपका, मैंने यहां पे एक फोल्डर बना लिया क्लाइंट्स का, न्यू फोल्डर। इस क्लाइंट के बीच में मैंने इसको पेस्ट कर दिया और क्लाइंट को भी जो बनाया है एपीआई मिल गई क्लाइंट को, जो एपीआई चाहिए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। जावा सी client1.java